हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है 12 मार्च, जिसको हम लोग ग्लॉकोमा डे की तरह मनाते हैं। ग्लॉकोमा डे, ग्लॉकोमा वीक, ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, उस बीमारी के लिए जो कि बहुत घातक है आँखों के लिए। चुपके से आती है, हमें पता नहीं चलता और हमारी निगाह को ख़त्म कर देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। कुछ एक बीमारियां हमारे शरीर में हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ग्लॉकोमा। इनको हम पहचान सकते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से, सर्जरी से। जैसे ग्लॉकोमा में भी सर्जरीज़ की जाती हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उनको क्योर नहीं कर सकते, परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। और ये बीमारियां हमारे साथ हमेशा रहते हैं, पूरी जन्म। संबलबाई को, ग्लॉकोमा को हम लोग हिंदी में संबलबाई कहते हैं, काला मोतिया भी इसको कहा जाता है। और लगभग हिंदुस्तान में लगभग 1.25 करोड़ लोग ग्लॉकोमा से अफेक्टेड हैं। और टोटल जो ब्लाइंडनेस है इंडिया में, उसमें ग्लॉकोमा लगभग 12 से 13% कंट्रीब्यूट करता है। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी जहाँ पे रहती है, वहाँ पर ये परसेंटेज बहुत बड़ी है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ग्लॉकोमा किन में हो सकता है और उसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे बड़ी हमारे यहाँ भ्रांति है कि ग्लॉकोमा का मतलब हमारी आंखों में या सिर में दर्द होगा और ये संबलबाई का दर्द होगा और हमें पता लग जाएगा। और हमें अगर कोई सिर दर्द नहीं है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ग्लॉकोमा में नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लगभग 70 से 80% लोगों में कोई भी लक्षण नहीं होते। नॉर्मली जब हम आँख की जांच करते हैं, तब उस जांचों में हम डाउट करते हैं कि ग्लॉकोमा है, कुछ टेस्ट के द्वारा इसको कंफर्म करते हैं और फिर उसके बाद वो मेडिसिन शुरू की जाती है। तो किन लोगों में ग्लॉकोमा हो सकता है? सबसे पहले, अगर आपके परिवार में ग्लॉकोमा रहा है, आपके बड़ों में ग्लॉकोमा रहा है, तो आप में ग्लॉकोमा होने की प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वाइटल्स इफ़ेक्ट करने वाली जो बीमारियां हैं, वो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है और उसमें ग्लॉकोमा भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ सेल्फ मेडिकेशंस, कुछ लोग दवाएं डालते रहते हैं, कुछ इचिंग, इरिटेशन, एलर्जीज़ के लिए। उन दवाओं की वजह से भी आँखों में काला मोतिया उठता है। तो इस तरह के अगर कोई भी प्रोबेबिलिटीज़ आप में है कि आपके परिवार में ग्लॉकोमा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है और आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स आपने लॉन्ग टर्म यूज़ किया है, तो आपको अपनी आँखों की तुरंत जाँच करानी चाहिए। जांच से हमें पता लगेगा। अगर आपके परिवार में ग्लॉकोमा है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरे माताजी, पिताजी या जिसको भी आपके ब्लड रिलेशंस में मेरे ग्लॉकोमा रहा है, तो डॉक्टर भी थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होकर आपकी आंखों को देखेंगे। नॉर्मली आई टेस्ट का यही फ़ायदा होता है। जब आई चेकअप हम करते हैं तो केवल हम चश्मे की जाँच नहीं करते हैं, हम आपकी आंखों में प्रेशर की जांच करते हैं, हम आपकी आंखों में डिस्क को देखते हैं। डिस्क आंखों की वो एरिया है जो कि दिमाग से आंखों को कनेक्ट करने वाला एरिया है। और वहाँ पर अगर आपके ग्लॉकोमा, बेसिकली हमारे एक्सॉन्स यानी जो हमारे सेंसर्स हैं आंखों की, जो कि लाइट को सेंस करके सिग्नल दिमाग तक भेजते हैं, उनको डिजनरेट करता है। तो डिस्क एरिया में से वो एक्सॉन्स एग्जिट करते हैं और वहाँ से ही खून की नसें अंदर एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं। उस एरिया में अगर डिप्रेशंस क्रिएट हो जाएं, इसका मतलब आपके एक्सॉन्स का लॉस हो रहा है, यानी आपके एक्सॉन्स सिकुड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये सबसे पहला एक एनाटॉमिकल फीचर होता है जो कि हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें आई का प्रेशर चेक किया जाता है। प्रेशर को कॉर्नियल थिकनेस से कैलिब्रेट भी किया जाता है। केवल एक प्रेशर ही ग्लॉकोमा का एक क्राइटेरिया नहीं है। आजकल कहा जाता है ग्लॉकोमा इज़ बियॉन्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। प्रेशर रेज्ड अगर है ज़्यादा, एक लिमिट तक रेज्ड है, तो ग्लॉकोमा की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और अगर आपकी आंखों में डिस्क में चेंजेस हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती हैं। फिर हम आंखों की फंक्शनल टेस्ट करते हैं कि रेटिना की पर्टिकुलर एरिया में सेंसर्स जो हैं आपके कितनी काम कर रहे हैं। रेटिना का एक जो एरिया है, वो पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर डेसिबल लाइट्स के लिए इसको सेंस करता है। अगर वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है और एक सेट पैटर्न में अगर लॉस हो रहा है तो ये ग्लॉकोमा का लक्षण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, पेरीमेट्री, जिसको हम लोग फील्ड एनालिसिस कहते हैं, इस टेस्ट से हमें पता लगता है कि आपके सेंसर्स का लॉस है, आपका जो रेटिना का जो एरिया है वो किस पैटर्न में लॉसेस हैं और कैसे कितना कम काम कर रहा है। ये तभी आता है जब लगभग हमारे एक्सॉन्स का 40% लॉस हो जाता है। तो इसलिए उससे पहले की स्टेज है, वहाँ पर आपका क्लिनिशियन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए अपनी रेगुलर चेकअप्स कराएं। अगर आपके परिवार में ग्लॉकोमा है और आप डायबिटिक हैं और आप हाइपरटेंसिव हैं, प्रॉपरली इन सब जो वाइटल्स हैं उनको कंट्रोल रखिए। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास
के पास जाके अपनी आई चेकअप कराएं। वो आपके आई का प्रेशर चेक करेंगे और आपकी नसों की जांच करेंगे, यानी डिस्क का इवैल्यूएशन करेंगे। और अगर ज़रूरत होगी तो आपको फील्ड एनालिसिस किया जाएगा। फील्ड एनालिसिस से हमें पता लगेगा आपके लॉसेस कितने हैं और उसी के हिसाब से आपकी दवाएं शुरू होंगी। सर्जरी की ज़रूरत उन कंडीशंस में पड़ती है जहाँ पे हम दवाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए या दवाएं भी अगर आपके आई के प्रेशर को कंट्रोल ना कर पाएँ और आपका फील्ड लॉस प्रोग्रेस करता रहता है, उन कंडीशन में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। सर्जरी के साथ भी ग्लूकोमा क्योर नहीं होता, वो कंट्रोल होता है। कुछ पार्ट वो सर्जरी कंट्रोल करती है और उसके बाद हमारी मेडिसिन हम ऊपर से देते हैं, तो हमारी सर्जरी हमारी मेडिसिन की डोजेस की को या नंबर ऑफ़ मेडिकेशंस को कम कर देती है। तो इसलिए अलर्ट रहिए, चैतन्य रहिए। अगर आपकी फैमिली में ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा चेक कराइए। ग्लूकोमा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि चुपके से आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाएगी और आपको जब तक पता लगेगा तब तक बहुत लॉस हो चुका होगा। तो वो कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। हमेशा अपना ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सावधानियां बरतनी हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं वैसे हमें शरीर की केयर करनी चाहिए। समय से जांच कराते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल्स ज़रूर मॉनिटर करते रहिए। उसमें एक आँख बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका भी चेकअप कराते रहें। जैसे कि आपके मेजर ऑर्गन्स में लिवर है, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, वैसे ही आपकी आँखें हैं। तो इनके चेकअप्स कराएं, फिजिशियन की राय लेके, डॉक्टर्स की राय लेके, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास चेकअप कर जा करके। केवल डॉक्टर इसलिए नहीं है कि आप बीमार हो जाएं तब जाएंगे। हम आपकी कोई भी बीमारी को समय से पहले सेंस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर कहा जाता है, इसलिए प्रिवेंशन पे भी ध्यान रखिए। तो अगर आप अपनी आँख का रेगुलर चेकअप करा रहे हैं तो नॉर्मली अगर कोई भी ग्लूकोमा या इस तरह की अर्ली स्टेज में कोई भी लक्षण मिलेंगे तो हम लोग कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे और उसके हिसाब से आपकी मेडिकेशन चलेंगी। डॉक्टर के पास जाने में ये मत डरिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कोई बीमारी पता लग जाएगी और हमें दवाएं यूज़ करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आप अगर विश्वास के साथ आते हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशनशिप के साथ हम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में होंगी उनसे बचा भी तो सकते हैं। तो इसलिए विश्वास रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, बच्चों की केयर करिए, एक अच्छे सिटीज़न बनिए और बहुत सारा ध्यान रखिए। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, आप लोग अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं, आप जैसे सवाल पूछते हैं सवाल पूछिए, मेरी कोशिश होती है मैं आंसर करूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आएंगे, मेरे रेगुलर वीडियोज़ होते हैं, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बहुत सारा ध्यान रखिए।